गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर। एक सर्कुलर वायर हमने ली है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई। ये आप देख सकते हो, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो सर्कुलर वायर है, इट्स अलोंग वाई जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है। और हमें पता है कि इस सर्कुलर वायर की वजह से, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है अलोंग द एक्सिस यानी कि एक्स डायरेक्शन में, क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ये दोनों चीजें हम पता लगाएंगे आज की इस वीडियो में। सो दिस इज द एक्सिस, ओ एक्स इज द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर वायर, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप इधर से देखोगे, एक्स की तरफ से खड़े होकर देखोगे, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। और ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये वाई जेड एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बहता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता लगाना है कि पॉइंट पी पर, जो कि इसके एक्सिस के अलोंग लाई करता है, उस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इस वायर की वजह से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा करंट कैरिंग वायर का। ये डीएल छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटा सा टुकड़ा क्यों लिया हमने। वेल, निकालना तो हमें पूरी वायर की वजह से है, लेकिन मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो सबसे जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ये है कि छोटे से टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, और छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से वो हम निकालते चले जाएंगे अलोंग दी लेंथ ऑफ द वायर, और हमें पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है पता लग जाएगा। तो ये एक तरीका है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते चले जाएंगे, उन छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उनको वेक्टोरियली जोड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इस छोटे टुकड़े की वजह से निकालते हैं। क्या किया, मैंने जोड़ दिया, और इसकी दूरी है आर। आर दूरी है इस छोटे से टुकड़े की इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप पॉइंट पी यहां पे भी ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, आगे पीछे कहीं पे भी ले सकते हो, बट इट शुड बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर। वाई अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, क्योंकि हमें अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू निकल के आने वाली है, वो कुछ इस तरीके से डीबी। डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से वायर की लेंथ की वजह से, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर आर। और ये जो यूनिट वेक्टर आर है, इट इज ऑल्सो अलोंग द लेंथ, कुछ इस तरीके से डिस्टेंस, अलोंग द डिस्टेंस जो कि ज्वाइन कर रहा है आइडियल को और पी को। अब आप सोच रहे होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहां से आई। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिसमें मैंने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म को लेके प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारा बताया हुआ है कि ये वैल्यू किस तरीके से आई। दिस इज बायो सवॉर लॉ। इसमें टी साइलेंट है, फ्रेंच वर्ड है, बायो सवॉर लॉ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी जो दूरी है, उसका इनवर्स रिलेशनशिप है स्क्वायर, स्क्वायर इनवर्स रिलेशनशिप। और दैट इज म्यू, इट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। आई इज द करंट, डीएल छोटा सा टुकड़ा जो आपने लिया है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका यूनिट वेक्टर आर के साथ। ये यूनिट वेक्टर आर, ये इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं आर, और उसके ऊपर छोटी सी हमने एक हैट बना दी। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन इट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी कि डीएल से शुरू होगा और पॉइंट पी पर ये डायरेक्ट होगा, पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ये जो डीबी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें पता करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड को पता लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी। अभी हमने बोला म्यू नॉट आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर आर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है आइडियल और आर का है, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आइडियल आर हैट यूनिट वेक्टर साइन बीटा। डीएल और आर के बीच में, यूनिट वेक्टर आर के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा। और ये बीटा क्या है, कितना है, 90 डिग्री है। सो साइन 90 वुड बी 1, और इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी सी वायर की लेंथ की वजह से, म्यू नॉट आइडियल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट था
और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज ये जो डीएल है इट्स अलोंग एक्स वाई, इट्स अलोंग वाई जेड एक्सिस, और जबकि ये जो ज्वाइन कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम आई डी एल टू पॉइंट पी, इट इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस, तो इनके बीच में ऑब्वियसली 90 डिग्री ही एंगल होने वाला है। सो साइन 90 1 हो गया, दैट इज बीटा से रिप्रेजेंट किया है, बीटा से हमने, और बीटा 90 डिग्री है, साइन 90 1 हो गया। तो फाइनली हमारा जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े की वजह से क्या निकल के आया, मी नॉट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ dB। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी डायरेक्शन पता लगाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, डायरेक्शन किस तरीके से पता लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये कुछ इस तरीके से है, डीबी, ये आप देख सकते हैं डीबी, ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो डीबी है इट इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर आर, और साथ में डीएल, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इस दोनों के परपेंडिकुलर है। किस तरीके से, देखिए आप डीएल से यू विल गो फ्रॉम डीएल टूवर्ड्स आर, ये रेड कलर का जो कर्व लाइन है, एरो किस तरीके से दिखा रहा है, डीएल से हम आर की तरफ जा रहे हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर आप ऊपर से खड़े होकर देखेंगे, जहां पे ये ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है जो हिल रहा है, उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चीजों को घुमाएंगे, जैसे स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ आएगा, तो डीबी कुछ इस तरीके से होगी। और दूसरा, आप इससे राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हो, आप अपनी उंगलियों को मोड़ो जिस तरीके से पिक्चर में दिखाई हुई है, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं ये डीएल से आर की तरफ जा रही हैं, और जो अंगूठा है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो आप देखिए अंगूठे की जो डायरेक्शन है और ये जो हमने बनाई है डीवी, पैरेलल नहीं है। सो जो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होने वाली है। सो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल और यूनिट वेक्टर आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमारी नहीं, इस छोटे से टुकड़े की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गई। अब एक चीज और है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने क्या बात की थी, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें फाइंड करनी है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ये तो कुछ ऐसा जा रहा है, ना तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। अभी क्या एंगल बना रहा है, लेट्स से ये फाई एंगल बना रहा है, और मुझे पता लगाना है अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरी वायर वाई जेड एक्सिस में है, तो इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और लेकिन जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है जो कि 5 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के टुकड़े करने पड़ेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा, मतलब वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द एक्सिस है जिससे मुझे मतलब है, और दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट डी बी वाई वर्टिकल कंपोनेंट, डी बी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो कर लिया। अब मुझे अलोंग द एक्सिस मतलब इस वाली चीज से मतलब है, लेकिन ये वाली चीज डी बी बाई, इसका क्या करें, वो भी आगे चीज क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं एक, ओके, सो जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 5 डिग्री एंगल बना रहा है डीबी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस उसको हम लिख सकते हैं डीबी साइन फाइव। फाइन। अब मुझे इसका करना है डीबी साइन फाइव, इसका क्या किया जाए, इसको आगे समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रेड डीबी मतलब ये छोटा सा टुकड़ा मैंने बिल्कुल, ये जो आइडियल है जो ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने एक छोटा सा टुकड़ा और ले लिया डीएल, उतनी ही लेंथ का, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इधर कुछ इस तरीके से है। अब इस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है इस पॉइंट पी पे, इस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। ये मैग्नीट्यूड वो भी सेम, क्योंकि दूरी बिल्कुल सेम है, ये भी आर है, सेम दूरी है, और रेडियस भी सेम है, सब कुछ सेम है, और तो मैग्नीट्यूड वुड भी सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, रेड एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है। और ये जो रेड एरो से जो डायरेक्शन है वो वही राइट एंड थंब रूल से निकालेंगे हम, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था अभी। और इसको भी हम, और ये भी 5 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके भी दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा ये रेड वाला डीबी कॉस फाइव, और दूसरा टुकड़ा होगा रेड वाला डीबी साइन फाइव, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों रेड और ब्लू सेम ही डायरेक्शन में, तो ये तो ऐड होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, ऐड होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ
डीबी साइन फाई रेड वाला और डीवी साइन फाई जो इस ब्लू कलर एरो की वजह से है, ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। वाइल द वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप। तो मेरी एक चीज जो है वो आसान हो गई, जिसको मैं लेके परेशान हो रहा था कि डीबी साइन फाई का मैं क्या करूं। डीबी साइन फाई तो अगर इस टुकड़े की वजह से डीबी साइन फाई ऊपर है, तो इस बिल्कुल ऑपोजिट जो टुकड़ा है उसकी वजह से डीबी साइन फाई बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर मैं एक टुकड़ा यहाँ पे लूं और एक टुकड़ा यहाँ पे लूं, उसकी वजह से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल, उसकी वजह से भी परपेंडिकुलर जो टुकड़े हैं इसके कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट वुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि मुझे पता करना है। तो ये डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई सारे ऐड होते जाएंगे इन छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से, जबकि डीवी साइन फाइव, डीवी साइन फाई ये कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को, हॉरिजॉन्टल टुकड़ों को, डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उनको मैं जोड़ता चला जाऊं अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, तो मुझे एक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड मिल जाने वाला है। और जो डायरेक्शन है इसकी वो ये होगी, इस कंपोनेंट की ये होगी, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट इफेक्ट जो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, और जो कि मुझे जो कि यही तो पता करना है। अब देखिए आगे, अब हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैंने क्या किया, डीबी कॉस फाई, इन छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जोड़ता चला जाऊंगा। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, बस हमें कॉस फाई आगे लगाना है, म्यू नॉट आइडियल कॉस फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की हम यूज करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, दिस इज अ ट्राइंगल, ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इजंट इट, यस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आर स्क्वायर, दिस इज स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि रेडियस से सर्कुलर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम ने हमें एक रिलेशनशिप दे दिया, छोटे आर के बड़े आर और एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप दे दिया। और यू कैन सी इट, ये जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर की जगह शैल आई यूज या शैल आई पुट आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस, तो मैंने ये पुट कर दिया। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग फाई। अब फाई को समझना भी बहुत जरूरी है, एक रिलेशनशिप निकल के आएगा, चलिए समझते हैं उसको। पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गई, उसकी वजह से जो हमने वैल्यू पुट की वो भी आपको समझ आ गई। अब ये दिस इज द फाई एंगल। अब आप देखिए ये फाई है और ये जो डीबी है ये 90 डिग्री बना रहा है इस आर के साथ, यस 90 डिग्री बना रहा है, बिकॉज डीबी परपेंडिकुलर है आर के से भी और डीएल से भी, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये एंगल क्या होगा इस ट्राइंगल का, ए बी पी ट्राइंगल का ये एंगल पी क्या होने वाला है। अब हमें ये तो पता है, ये पूरा अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ पूरा 180 डिग्री होने वाला है। अब 180 डिग्री में से अगर मैं 5 हटा दूं, 90 हटा दूं, तो मुझे ये मिलने वाला है। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, 180 माइनस 5 माइनस 90 डिग्री, तो मुझे क्या मिला, 90 माइनस 5, ये मुझे मिल गया 90 माइनस 5। और ये ए बी पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होने वाला है। तो अब व्हाट अबाउट दिस एंगल, इस एंगल का क्या करें, इस एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उससे मेरा ये वाला एंगल ए क्या निकल के आने वाला है, ये फाई निकल के आने वाला है। सो अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल एंगल ए भी फाई होने वाला है। इजंट इट इंटरेस्टिंग, भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। खैर ठीक है, तो एंगल ए मेरा फाई आ गया। अब आपको पता लगेगा ये रिलेशनशिप निकालने की मुझे जरूरत क्या पड़ी। ओके, अब कॉस फाई, कॉस क्या कहता है, कॉस इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो बेस इज आर, बेस वो होता है जिसके साथ एंगल लगा हो, फाई एंगल लगा हो, तो बेस इज आर और लॉन्गेस्ट साइड इज स्मॉल आर। सो कॉस फाई वुड बी रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर डिवाइडेड बाय दिस इज आर, हाइपोटेन्यूज। और आर, व्हाट इज आर, अगर पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई थी, आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अगर मुझे आर निकालना है तो मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा। तो कॉस फाई का मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द वायर एंड along the x axis distance of point P from the center of the wire। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। बैक टू द क्वेश्चन, उसी पे आ जाते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखा था, अब ये मेरा कॉस फाई रह गया था। कॉस फाई का भी मैंने रिलेशनशिप निकाल लिया अभी लास्ट स्लाइड में। कुछ ये निकल के आया, आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ द वायर। अब ये मैंने वैल्यू जब पुट की यहाँ पे, जब मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा कुछ ये रिलेशनशिप निकल के आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप। फाइन। अब व्हाट अबाउट दिस, अब मैंने बोला ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मुझे जोड़ने पड़ेंगे। समेशन साइन इंडिकेट्स कि मैं सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ता जा रहा हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल होते जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप होते जा रहे हैं। तो सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने के बाद मेरा ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है। अब मैं डीएल के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ता जा रहा हूँ, डीएल 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 छोटे छोटे टुकड़े जोड़ता जा रहा हूँ अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है, लेंथ ऑफ द वायर 2 पाई आर, बिकॉज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर इज 2 पाई आर। तो मैं डीएल समेशन डीएल की जगह मैं 2 पाई आर लिख दूं। सो मैंने जब समेशन डीएल की जगह 2 पाई आर लिख दिया तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along the axis, yeah, at point P of at point P which is due to the circular wire जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल आया along the axis of the current carrying wire। अगर आप देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं छोटा करता चला जाऊं, पॉइंट यहाँ पे आ जाऊं, बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊं, तो क्या होगा, ये जो x डिस्टेंस है ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इट विल सीज टू एक्ट, इट विल बिकम जीरो। और जब x जीरो हो जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्या होने वाला है, मैंने x की वैल्यू जीरो पुट कर दी है। देखो जीरो पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाने वाला है, और आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब, सिर्फ नीचे आर रह जाने वाला है। 2 पाई 4 पाई नीचे 2 रह जाएगा, तो क्या आने वाला है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, मेरा कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कुछ इस तरीके से निकलने वाला है। अलोंग द एक्सिस भी पता कर लिया और स्पेशल केस भी पता कर लिया कि सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। यहाँ पे सेंटर पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर रेडियस। और पॉइंट पी पे क्या सेंटर होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, वो ये होने वाला है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे तो ये स्लाइड बनाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया। खैर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।